हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। राम राम भाइयों, कैसे हो आप लोग? अ, एक जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, और जो मेरे पास न्यूज़ आ रही हैं, जो पेशेंट फ़ोन कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से या 5 दिन से हर घर में पेशेंट को फीवर हो रखा है। हर घर में फीवर है, कईयों को साथ में खांसी भी है, कईयों को साथ में गला भी दर्द हो रहा है। और इधर से एक खबर और आ रही है। क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक खबर और भी आ रही है कि राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मिस्टर गहलोत, हालांकि ओल्ड एज है, लेकिन उनको कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव पाया गया और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, उन्हें ऑक्सीजन उनकी लो हो गई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ये जो इस समय फीवर चल रहा है, क्या कोई नया स्ट्रेन कोविड का आ गया है? पता नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोविड का कोई नया स्ट्रेन आ चुका हो और हमें पता ना हो। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि फीवर भी जो हो रहे हैं तो हाई ग्रेड फीवर भी है, 103 104 तक जा रहा है। और शुरू में गले में प्रॉब्लम नहीं होती, 2-3 दिन बाद गला भी दर्द करना शुरू हो जाता है। तो देखो, एक बात तो ये कंफर्म है कि ये वायरल फीवर है, और कोविड भी एक वायरल फीवर है, स्वाइन फ्लू भी एक वायरल फीवर है। ये बात मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें से जितने भी फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, इसमें से 90% से ऊपर फीवर इस समय एट प्रेजेंट जो एक्यूट फीवर हो रहे हैं, जो अचानक हो रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर पेशेंट, 90% पेशेंट वायरल फीवर के हैं, और वायरल में स्वाइन फ्लू और कोविड दोनों आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि घर में अगर एक को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है, तीसरे को भी हो जाता है। ठीक है? तो जब एक दूसरे से होता है तो ज़्यादातर ये फ्लू होते हैं, या इस तरह के वायरल पिक्चर होती है, या कोविड वगैरह होते हैं। लेकिन क्या हमें कोविड का टेस्ट कराना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। और क्या स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। किसको कराना चाहिए, ये बता देता हूँ। ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर पेशेंट का फीवर 104 से नीचे नहीं उतर रहा है, नंबर एक, नंबर ऑक्सीजन में कुछ कमी लग रही है, नंबर दो, या फिर पेशेंट ऑलरेडी सिक पेशेंट हैं, पेशेंट को पुरानी बीमारियां हैं, किडनी खराब है और शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, और किडनी की प्रॉब्लम्स के अलावा लीवर पे प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, या कुछ इम्यूनोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो इन पेशेंट्स में ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी बोलूँगा कि अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें टेस्ट कराने से पहले, कौन सा टेस्ट कराना है, कौन सा नहीं कराना है। लेकिन अगर फीवर के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको नोट कर लो। फीवर के साथ अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब कोई ऐसा वायरस हो सकता है जो लंग्स पे असर कर रहा हो। तो शुरू में सीवीसी, सीआरपी, एक्सरे, चेस्ट, इतने ही टेस्ट काफ़ी हैं। अगर आपका डॉक्टर बोलता है तो फिर H1N1 जो स्वाइन फ्लू का टेस्ट है, और इन्फ्लुएंजा का अगर कोई टेस्ट कराना है, इसके अलावा कोविड का अगर RT-PCR कराना है या एंटीजन कराना है, अपने डॉक्टर से पूछ के कराएं। क्योंकि देखो, बाकी फीवर का ट्रीटमेंट तो सेम ही है सबका, कि आपको फीवर की दवाई देनी है, आपको एंटी एलर्जी गले में प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई देनी है, आपको कफ सिरप देना है, ड्राई कफ सिरप है तो उसके हिसाब से, या बलगम आ रही है तो उसके हिसाब से कफ सिरप देना है, आपको पैरासीटामोल, डोलो लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा पेन वेन है तो साथ में हम ब्रूफेन या कुछ और पेन किलर वगैरह ऐड करके, एस्लोफेनिक, वो भी साथ में दे सकते हैं। ठीक है? ट्रीटमेंट तो सेम है। अब क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये बोलूँगा कि अगर पेशेंट को कोई अंडरलाइंग बीमारी नहीं है, बच्चों में है या अडल्ट में कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ फीवर है या गला ख़राब है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 2-3 दिन वेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। एंटीबायोटिक ज़बरदस्ती ना खाएं। और लेकिन अगर फीवर 104 से नीचे नहीं उतर रहा है, बलगम पीली आ रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। और गले में दर्द अगर बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर कहता है जी टॉन्सिलाइटिस है या आपको टॉन्सिल हो जाते हैं, तो आप दवाई शुरू कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर से पूछ के। जनरली एजिथ्रोमाइसिन या मॉक्सिक्लेविनिक एसिड सफिशिएंट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दवाई बताऊँगा। दवाई आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेनी चाहिए। सिर्फ मेरा आज एक ये बात कंसर्न थी कि क्या कोविड का कोई नया स्ट्रेन आ चुका है जो इस तरह का, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोविड कभी जाएगा नहीं। कोविड के स्ट्रेन चेंज होते रहेंगे अनटी अनलेस कोई मेजर स्ट्रेन चेंज होके ना आए, क्योंकि अभी तक सिर्फ ओमिक्रॉन जो लास्ट था, उससे पहले जो आपका डेल्टा था, जो खतरनाक थे, और ओमिक्रॉन के बाद सारे ओमिक्रॉन के भाई बहन ही हैं, उन्हीं के ही। कोई नया स्ट्रेन, कोई नया म्यूटेशन अभी तक उतना बड़ा नहीं हुआ कि कोई नया स्ट्रेन आए। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी चिंता वाली बात तो नहीं लग रही। लेकिन ये बात सच है
कि घर घर में फीवर है, घर घर में इस समय लोग खांस रहे हैं, घर घर में गले दर्द हैं, नज़ला जुकाम सबको हुआ पड़ा है। और इसी बीच में जब होता क्या है, जब इस तरह के फीवर आते हैं तो 5-7% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फीवर के रीज़न कुछ और होते हैं और वो इसमें दब जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई, है ना। सिम्टम उनके सेम होते हैं, लेकिन जब एक कहते हैं ना, एक कप भेड़ चाल में या भीड़ में, है ना, एक आम आदमी भी पिस जाता है, तो वही हाल है कि यहाँ पे ये वाले फीवर वाले पेशेंट मिस हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर को अपना नाक कान गला सब खोल के देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर पेशेंट का फीवर नहीं उतर रहा है 5-7 दिन तक, तो ज़रूर टेस्ट कराएं, फिर चाहे टाइफाइड के भी कराएं, फिर चाहे मलेरिया के भी कराएं, फिर चाहे यूरिन इन्फेक्शन के भी कराएं, फिर एक्सरे भी कराएं, सब कुछ कराना पड़ता है ना। अगर 5 दिन से ज़्यादा फीवर रहता है फिर आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली वायरल फीवर 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली होता है कि 7 दिन तक ले ले, लेकिन अगर इसके बाद भी चल रहा है मामला, फिर कुछ और हो सकता है। उसी धुप्पल में धप्पल में कुछ लोग रह जाते हैं, जो कि नहीं रहने चाहिए। चलिए, छोटा सा टॉपिक था। इधर सीएम गहलोत जी को ये जो सांस लेने में दिक्कत हुई, तो मेरा बताना जरूरी था कि कोविड भी पॉजिटिव आया, उनका स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव। हम लोग कोविड की बातें तो करते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू की बातें नहीं करते हैं। और कई ज़्यादातर केसेस में हम टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत है, जहाँ ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पे स्वाइन फ्लू और कोविड दोनों का टेस्ट कराएं, दोनों का। क्योंकि आपने कोविड करा लिया नेगेटिव है और आप खुश हो गए कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्वाइन फ्लू भी एक सीरियस इलनेस है। हर साल कई लोग मारे जाते हैं स्वाइन फ्लू से, कई लोग तो डायग्नोस ही नहीं हो पाते, और कई लोग स्वाइन फ्लू डायग्नोस होने के बाद भी डेथ हो जाती है, क्योंकि ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कर सकता है स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी आती है जो हर साल लगवानी पड़ती है, और जो लोग रिस्क पे हैं उनको ज़रूर हर साल स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगवानी चाहिए। और इसकी एंटीवायरल मेडिसिन भी है जो टेमी फ्लू के नाम से आती है, 75 mg हम सुबह शाम देते हैं 5 से 10 दिन के लिए, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही ले सकते हैं अगर पॉजिटिव आता है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोविड अब एक आम वायरस ही है, लेकिन परेशान करता रहेगा, इम्यूनिटी पे असर आ चुका है। और इस समय इतने पेशेंट इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि एक तो अब सर्दी तो अभी तक चल ही रही है, और लोग कहीं घूमने फिरने भी गए हुए थे, बीच में 26 जनवरी भी थी। तो वीकेंड, जब जब वीकेंड आएगा, आप ये समझ लीजिएगा, जब जब वीकेंड आएगा, इस लंबा वीकेंड, लोग घूमने जाएंगे, निकलेंगे घर से बाहर, और बीमारियां तो वापस आएंगी आएंगी। जब जब वीकेंड इस तरह के आएंगे छुट्टियों वाले, तो बीमारियां वापस आएंगी। डॉक्टर की चांदी थोड़े दिनों में हो जाती है, उन दिनों में पेशेंट नहीं आते जिन दिनों लंबे वीकेंड होते हैं, छुट्टियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर की चांदी उसके बाद आ जाती है। एक हफ्ते बाद सारे पेशेंट खांस खांस के, और पेट खराब, लूज मोशन, डायरिया, ये सब भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में वायरल है, बहुत ज़्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि जब जब डॉक्टर बिना एंटीबायोटिक के कुछ लिख देता है, तो आपका केमिस्ट बोल देता है इस डॉक्टर ने कुछ लिखा तो है नहीं, कोई एंटीबायोटिक तो दी नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचेगा, ज़्यादातर केमिस्ट अपना फ़ायदा सोचेंगे कि अगर उनको एंटीबायोटिक नहीं लिखी तो सिर्फ पैरासीटामोल से उसकी क्या कमाई होगी, कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए फिर एंटीबायोटिक डॉक्टर भी लिख देते हैं, भाई नहीं तो तेरी बुराई करेगा, डॉक्टर की बुराई करेगा। सच बहुत कड़वा है, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और अगर इन्हीं केमिस्ट से आप खुद दवाई लेने जाओ, तो वो आपको एंटीबायोटिक भी देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि कमाई उसमें है। आपकी पैरासीटामोल तो क्या है, 20-25 रुपए का पत्ता आ भी गया तो उसमें वो क्या कमा लेगा, बताओ मुझे। इसलिए डॉक्टर कार्लो बदनाम है, इसीलिए हमें कोई पेशेंट रेफर नहीं करता केमिस्ट। क्या करूं यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।